अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। FGEI की तरफ से बहुत सी जॉब अनाउंस की गई हैं, आपको इनके बारे में पता है। अब इन जॉब्स की कुछ मज़ीद अपडेट्स ये है कि इनकी डेट एक्सटेंड हो गई है और न्यू डेट टेस्ट की अनाउंस की गई है। उसके अलावा इन जॉब्स पर अप्लाई किस तरह करना है, इसका फ़ी चालान कैसे पे करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पर देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आप गूगल पर आएँगे और यहाँ पर सर्च करेंगे FGEI। आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आएगा वो इनकी वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट का जो बैनर है वो ज़ाहिर होगा। यहाँ पे इन्होंने सारी अपडेट्स अपनी लेटेस्ट दी हुई हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि जो लास्ट डेट है इन इंडक्शन 2026 पर अप्लाई करने का वो डेट एक्सटेंड हो गई है। 4 मई 2026 डेट कर दी गई है, पहले 27 अप्रैल थी। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जो एज कैलकुलेशन होगी वो 27 अप्रैल 2026 ही कंसिडर की जाएगी, मतलब आपकी जो एज लिमिट है वो 27 अप्रैल तक देखी जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप जो अपना पेमेंट का फ़ी चालान है वो सारी अपनी उसकी जो भी रसीद है, जो भी उसका जो आपके पास चालान का फॉर्म है वो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन की लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले अपलोड करना है। यहाँ पे टेंटेटिव डेट के जो रिटन टेस्ट है उसकी अनाउंस की गई है, जो कि 6 to 7 जून है, मतलब 1 मंथ से ज़्यादा आपके पास यहाँ पे ये जो है वो टाइम है, आप इन टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। इन टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इस पर डिटेल वीडियो में सेपरेट आप लोगों को बना के दे दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल डिस्कस करते हैं कि हमने इन जॉब्स पर अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा हम यहाँ पे जानते हैं। ओके, अब जैसे कि अब हम इनका ये जो अनाउंसमेंट है इसको क्रॉस करेंगे, अब नीचे आएंगे और यहाँ पे साइड पे लेटेस्ट न्यूज़ वाला एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं इस वेबसाइट पर, कहते हैं कि हमें जॉब्स नज़र ही नहीं आ रही, बट साइड में इस तरह का बॉक्स है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नीचे जाना है और यहाँ पर अगेन उन्होंने वही टेस्ट और वही जॉब्स की डिटेल दी हुई है और नीचे जाके यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडक्शन पोर्टल लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा और जहाँ पे ये induction.FGEI की जो वेबसाइट है ऑफिशियल इन जॉब्स पर अप्लाई करने की वो वाली ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखें मैंने इस पर अप्लाई किया है, इस लिंक पे ये वाली वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अगेन ओपन करते ही कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, वही फ़ी चालान के हवाले से, ये मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। ये वाली वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देख लें, वही अगेन जो अनाउंसमेंट साइड में डिस्कस की गई है कि इन जॉब्स की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 12 अप्रैल थी और ये जो डेडलाइन है इसकी वो जो है वो 4 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। नीचे आए तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी डिटेल दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है इन जॉब्स का, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, अपना सिलेबस उसके अलावा शेयर किया हुआ है, शेड्यूल्स लिखा हुआ है कि कहाँ किस डेट्स को टेस्ट की डेट होगी, इंटरव्यू की डेट क्या होगी, इंटरव्यू का टाइमलाइन क्या होगा और उसके अलावा पेपर पैटर्न बताया हुआ है। ये सारा डिस्कस हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने इस पर अप्लाई नहीं किया तो उनको जो है वो बताते हैं कि आपने किस तरह यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। ठीक है, साइड पे आपके पास ग्रीन कलर का अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। ठीक हो गया, जैसे क्लिक करोगे ये आपसे कहेगा कि अपना जो है वो यहाँ पे लॉगिन करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे कोई अपना किसी भी जॉब्स पे अप्लाई नहीं किया था तो आपका यहाँ पे कोई भी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। सो हम यहाँ पे साइन इन नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप नीचे जैसे जाओगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, उस पर जाके आपने नीचे साइन अप का साथ एक लिंक सा दिया हुआ है। ठीक है, साइन अप है वो जो है वो उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ये कहेगा कि अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं FGEI इंडक्शन पोर्टल पे। आपने यहाँ पे अपनी कोई डिटेल प्रोवाइड करके अपनी यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसमें आपने अपना फुल नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके अलावा अपना CNIC देना है, फिर उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है एंड वही पासवर्ड अगेन रिपीट करना है। पासवर्ड का चाहे आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें या फिर आप जो है वो इस पासवर्ड को सेव कर लें, बट पासवर्ड को भूलिएगा मत क्योंकि बाद में लॉगिन होने में ये बहुत हेल्प आउट करेगा। ओके, यहाँ पे हम जैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट अगेन वही साइन इन का ऑप्शन करेगा कि लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आपको जाहिर कर देगा। यहाँ पे इस डैशबोर्ड में आपका नेम, आपका जीमेल और आपकी जो है वो यहाँ पे डिटेल थोड़ी सी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें एक्टिव डैशबोर्ड है। अब हम इसके थोड़े से नीचे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, प्लीज़ अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। ठीक है, 22% हमारी यहाँ पे प्रोफाइल थी, जो कि वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने स्टार्टिंग में दी है, लेकिन अब हमने सबसे पहले अप्लाई करने से पहले पोस्ट पे अपनी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल में अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग देनी है। अब आपने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है वहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले ये जो नीचे कंप्लीट योर प्रोफाइल रेड कलर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। साइड में देख लें हमारी प्रोफाइल
कंप्लीशन जो है वो 22% थी। ये वही कुछ डिटेल हैं जो कि अपने जीमेल, अपना नंबर, अपना नाम जो स्टार्टिंग में दिया था रजिस्टर होते वक्त, ठीक है, वही 22% हमारी प्रोफाइल है। हमने इसको 100% कंप्लीट करना है। अब आपने कैसे 100% कंप्लीट करना है, और एक बात याद रखिए, अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल मस्ट 100% करें। आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके लिए आपने यहाँ पे फ़ोटो की गाइडलाइंस देख लें। साइज़ जो है वो 35 mm × 45 mm तक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट या लाइट कलर का होना चाहिए। आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो canva.com से, ठीक है। वहाँ पे जाके अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके प्लेन वाइट का लाइट कलर कर दें, तो उसको पिक्चर्स को देन यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे जाके अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने अपना CNIC पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना है। उसकी फ्रंट साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ओनली फ्रंट साइड अपलोड होगी, बैक नहीं होगी। और कोशिश करें कि जो आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है CNIC के, वो बिल्कुल क्लियर हो, JPG और PNG फॉर्मेट में हो, मैक्सिमम 2 MB तक हो। और मेक श्योर करना है कि वहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, डिटेल है, वो सारी क्लियरली विजिबल हो। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। सबसे पहले आपका नाम आएगा जो कि आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, वही यहाँ पे आ जाएगा। अपना फादर का नेम आपने यहाँ पे लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है और अपना CNIC देना है। मोबाइल नंबर वही हो सकता है जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, मतलब अगर सेम है तो दोनों लिख दो। उसके अलावा आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। देन आपने अपने डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। देन आपने अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं है तो नो कर दें, है तो यस कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई है। यहाँ पे आपने अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली अच्छे से देनी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना यहाँ पे देन अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है और पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम है तो दोनों सेम रहने दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन ये मांगेगा। यहाँ पे देख लें 80% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद हमारी प्रोफाइल 20% कंप्लीट होकर 100% हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन किस तरह ऐड करनी है, यहाँ पे मैं सारा प्रोसेस आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले आपने अपनी जो डिग्री की टाइप है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी एजुकेशन ऐड करते जाओगे वैसे वैसे ये नीचे ऐड होती जाएगी। डिग्री की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर तो आपका मतलब अगर आपका मैट्रिक नहीं है, प्राइमरी या मिडिल आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओनली उन पोस्ट के लिए जो ड्राइवर की पोस्ट होती है जिनकी एजुकेशन प्राइमरी या मिडिल होती है, तब आपने अपना प्राइमरी या मिडिल सेलेक्ट करना है। वैसे अगर आपकी ग्रेजुएशन है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक अगर जॉब्स हैं, तो आपने मैट्रिक से अपना स्टार्ट करना है, क्योंकि मैट्रिक सर्टिफिकेट ही होता है मोस्टली लोगों के पास, प्राइमरी मिडिल का नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी एजुकेशन ऐड करनी है मैट्रिक से। आपने यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करना है। उसके साथ आपने अपनी क्वालिफिकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मतलब आपने किसमें पढ़ा था, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी स्पेशलाइजेशन ऐड करनी है। यहाँ पे अब क्योंकि जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आती है कि हमने इसमें अपनी ये वाली डिग्री की है। मैट्रिक और FSC लेवल पे स्पेशलाइजेशन में इसमें जो है सिर्फ आप साइंस लिख सकते हो स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूशन नेम देना है, फिर अपना ईयर ऑफ कम्प्लीशन देना है, देन अपने ग्रेड, डिवीजन, CGP या फिर परसेंटेज, इन चारों में से कोई एक चीज़ दे देनी है, ठीक है। FSC और मैट्रिक के लिए अपना ग्रेड या परसेंटेज इन दोनों में से कोई एक दे दो। और आपकी जो बैचलर डिग्री होगी, क्योंकि उस लेवल पर फिर CGP होती है, तो वो फिर अपनी आप CGP दोगे यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ आप दोनों भी दे सकते हो। यहाँ जैसे कि ग्रेड मैंने यहाँ पे लिखा और 7 परसेंटेज दे दी। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, नीचे आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर जो है वो यही इसी पेज पे आके आपने फिर अपनी डिग्री टाइप अगेन इंटरमीडिएट सेलेक्ट करनी है। देन वही सारा प्रोसेस रिपीट करना है, उसको ऐड करना है। उसके बाद आपने अपनी 16 साल तलीम या 14 साल तलीम है तो वो आपने ऐड करनी है। या अगर आपकी MPhil तक है या PhD तक एजुकेशन है, या उसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशल एजुकेशन है तो वो आपने ऐड करके सेव कर लेना है। और यहाँ पे देख लें आपकी 100% यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन वाला सेक्शन है, जिसमें उन्होंने यहाँ सारी डिटेल मांगी हुई है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। मतलब अगर आप प्रोविजनल रीजनल एरिया से हो, लाइक बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हो या इस तरह के किसी इलाके से हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन 3 ईयर तक मिल जाएगी, उसको आप ओपन कर सकते हो। अगर आप रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स के, ठीक है, में रह चुके हो तो आपको 15 साल तक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप विडो हो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी 10 ईयर तक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आपको आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है तो इसमें अगर आपका कोई ऑप्शन है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, अगर नहीं तो उसको वैसे ही रहने दें। और नीचे आपके पास ऑप्शन है सेव एंड गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास जो है वो नेक्स्ट ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा,
यहाँ पे आपकी प्रोफाइल 100% तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये आपको सारी जॉब्स दिखाएगा, आपके एजुकेशन से मुतल्लिक जो आप मतलब इस एजुकेशन से रेलेवेंट जो पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है वो वाली पोस्ट आपको नीचे दिखा रहा है। जैसे क्योंकि मैंने 16 साल तलीम तक ने जो है वो अपनी एजुकेशन ऐड की थी, तो उसके लिए यहाँ पे देख लें असिस्टेंट की, ईएसटी की, स्टेनोटाइपिस्ट की, इसके अलावा यूडीसी की, एलडीसी की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। मतलब जिस पोस्ट के लिए मेरी एजुकेशन से रिलेवेंट जो भी पोस्ट मुझे एलिजिबल है वो मुझे शो कर रहा है। इन पे अब आपने अप्लाई नाउ पे जाके सिंपली इस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी सिर्फ यहाँ तक आपने आई होप्स हो कि प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर ली होगी 100%। अब अप्लाई कैसे करना है, नीचे जो ब्लू कलर का ऑप्शन है उस पर आपने जाना है और यहाँ पे आप जाके अपना सबसे पहले टेस्ट सिटी प्रेफर करोगे, ठीक है। ये देखें यही सिटीज़ हैं रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा और वाकन, ठीक है। यही इन सिटीज़ में आपका जो है वो टेस्ट होगा, उसके अलावा किसी सिटीज़ में नहीं होगा। तो जो आपका करीबी सिटी है उसको सिलेक्ट कर लें, जैसे कि यहाँ मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने ये एक टिक है, इसको जो है वो यहाँ पे करना है। ये सही है कि हम जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे हम एग्री करते हैं, ठीक है। सिंपल आपने ये चीज़ देनी है और आपने यहाँ पे सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने थोड़ी सी डिटेल और दी हुई है कि आपने अपनी किस तरह ट्रांजैक्शन रिसिप्ट अपलोड करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपना जो फ़ी चलान है वो जनरेट करें, उसको पे करें और उसका चलान यहाँ पे अपलोड कर दें। तो फ़ी चलान कैसे जनरेट करवाना है, उसको पे कैसे करना है, ये अभी मैं सारी डिटेल देती हूँ। बाकी पेमेंट पेंडिंग वाला जो ऑप्शन है ना रेड कलर का, जिस पोस्ट पर आपने अभी अप्लाई किया है, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे आपको ये वाला इंटरफेस दिखा देगा, जिसमें यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है आपकी जॉब पे अप्लाई की है, जो टेस्ट सेंटर है, जो अप्लाई डेट है, जो भी एक्शन में भी कुछ 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं व्यू ट्रिक का, ठीक है। ये वाला आपको यहाँ पे दिखा देगा आपकी जॉब की डिटेल। यहाँ पे ऊपर येलो कलर का ऑप्शन है जनरेट चालान का, आपने उस पर सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी आप अपनी ये जो एप्लीकेशन है इसको व्यू कर सकते हो, इसको ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है या क्या मसला है, ठीक है। जैसे जनरेट चालान पे क्लिक करोगे आपके पास के देखें आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे उन्होंने चालान जो है वो जनरेट कर दिया है, जो कि यूबीएल का है। साथ उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ है और 1200 जो है चलान है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करोगे और बैंक में आप इसको अपलोड कर सकते हो यूबीएल में जाके ये वाला अकाउंट नंबर दे के। बट अगर आप इसको घर बैठ के करना चाह रहे हो, ऑनलाइन करना चाह रहे हो, तो उस पर डिटेल वीडियो बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैं वो वीडियो लेके आऊँगी, नहीं तो मैं आपको उसमें बताऊँगी कि आपने किस तरह घर बैठ के ऑनलाइन ये वाली जो चलान है ये पे करना है। उसके बाद अगर आप बैंक में करना चाह रही हो तो यूबीएल में जाके आप इसको पे करोगे और यहाँ पर अपनी रिसिप्ट अपलोड कर दोगे। नीचे एक और ऑप्शन है कंबाइन चलान का। इसका मतलब है कि आप एक ही चलान यहाँ पे डाउनलोड कर लो और बैंक में जाके आपने जितनी पोस्ट पर अप्लाई करना है आप जो है वो वहाँ पे कर दो और इस चलान को आप अगेन जो है वो जाके वहाँ पे इसकी जब पे करोगे तो उसकी रिसिप्ट जो है वो आप वहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस है। तो आई होप सो कि मैंने आज की वीडियो में सारा क्लियर किया हुआ कि आपने किस तरह अपलोड करना है। बाकी डिटेल मज़ीद वीडियोज़ के बारे में मैं जल्द लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।